डंजन्स जो कि अंडरग्राउंड भूल भुलैया जो दुनिया के कहीं पर भी अपीयर हो जाता है और डंजन खुद की पावर मेंटेन करने के लिए डार्क एनर्जी का यूज किया करते हैं। इस डार्क एनर्जी को पाने के लिए डंजन आर्टिफैक्ट बनाता है और आर्टिफैक्ट को ही डंजन का दिल कहते हैं। अगर कोई आर्टिफैक्ट को पाले तो डंजन वहां से गायब हो जाएगा, मगर जितना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल डंजन होगा उसका आर्टिफैक्ट उतना ज्यादा ही पावरफुल होता है। इसीलिए हाल ही के वर्षों में किंगडम खुद की जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे के डंजन के ऊपर ध्यान दे रहा है। पर डंजन को क्लियर करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि हर एक डंजन पे एक डंजन कीपर रहता है जो आर्टिफैक्ट का रक्षा करता है। शील्ड को खींचना बंद करो, पीछे वालों लाइन पे रहो, उसे मत छू। उसे छूने से क्या पता तुम्हारे ऊपर जहर आके तुम वहीं पे मर जाओ। क्या ये जहरीला है? हाँ, किसी भी चीज को छूने या उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम डंजन के बहुत ही ज्यादा करीब है। या इसे माफ करना, ये हमारे टीम में न्यू है, इस वजह से डंजन के बारे में इसे कुछ पता नहीं है। एक्सप्लोरर, क्या ये वही है? हाँ, यही है डंजन। इस किंगडम पे सबसे पुराना डंजन में से ये भी एक डंजन है। वालस्टॉक, सभी सामानों को नीचे उतारो, हम थोड़े आराम के बाद अंदर जाएंगे। क्या सर, हम थोड़ी देर आराम के बाद अंदर जाएंगे? हाँ, क्योंकि मुझे इधर आने के लिए 1 सप्ताह से ज्यादा समय लगा। मैं नहीं चाहता कि इधर ज्यादा समय लगे, नहीं तो मेरे दोनों भाई मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। यस सर, मैं समझ गया। आपका दोनों भाई बहुत ही ज्यादा शातिर है, इस वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये बंदा कितना ज्यादा अमीर होगा, इसके साथ बहुत सारे सैनिक के साथ साथ ए क्लास का एक एक्सप्लोरर भी है, यानी कि मैं। मेरा नाम स्टेज है और इस बंदे ने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, मैं इसे टुकरा नहीं पाया। ये बंदे ने मुझे बोला ये डंजन क्लियर होने के बाद आर्टिफैक्ट के अलावा सब कुछ मैं ले सकता हूँ। ये एक ए क्लास की डंजन है, इस वजह से आर्टिफैक्ट के अलावा फिर भी तो मैं फायदे में हूँ। लगता है इतने सारे सैनिक के साथ आसानी से तो नहीं, पर इस डंजन को हम क्लियर कर देंगे। तो चले एक्सप्लोरर। हाँ, ए क्लास एक्सप्लोरर की एबिलिटीज जो कि नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा होता है। एक्टिव स्किल पथफेंडिंग और एनिमल इंस्टिंक्ट। पथफेंडिंग लेवल 7, इस स्किल की मदद से एमसी पता कर सकता है कि सामने की शॉर्टकट किधर है। सेकंड स्किल एनिमल इंस्टिंक्ट, इस स्किल की मदद से हमारा स्टेज पैर या पैरों की उंगली या किसी चमगादड़ की तरह सामने की तरफ देख सकता है कि सामने क्या है। ये जो दोनों स्किल है, इसकी मदद से मुझे जीने में बहुत ही ज्यादा आसानी होता है। क्या तुम इस एक्सप्लोरर को जानते हो? क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? तुम चुप रहो, लॉर्ड गेराट ने इसे हायर किया है, इस वजह से ये सही रहेगा। सभी यहीं पे रुको, मैं सामने की तरफ जाता हूँ और कोई भी खतरा होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ऊपर भी देख के। क्या ऊपर की तरफ क्या है? क्या ये सब चीजें? तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे आवाज से वो सब चीजें तुम्हारे सिर पे आके घुसेगा और तुम यहीं पे मर जाओगे। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। फिर स्टेज सामने की तरफ जाता है और जितने भी ट्रैवलर थे सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्या ये मरने वाला है? क्या तुम मुझे बोल रहे हो? नहीं। फिर हमें कुछ देर बाद स्टेज को दिखाया जाता है जो सभी ट्रैप को डिस्ट्रॉय करते हुए मेन जगह पे चला आता है। क्या ये आखिरी वॉल है? हाँ, ये आखिरी वॉल है। इससे बर पाना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डंजन कीपर रहता है जो आर्टिफैक्ट का रक्षा करता है। एक एक्सप्लोरर होने के नाते मैं आपको यही तक पहुंचा सकता हूँ। क्या यही आखिरी वॉल है? हाँ, यही आखिरी वॉल है। सभी सोल्जर सामने की तरफ बढ़ो और खुद की डिफेंस फॉर्मेशन को तैयार करो। दुश्मन के आने से पहले खुद की डिफेंस फॉर्मेशन को हमें तैयार करना पड़ेगा। पर हम इस डंजन कीपर को कैसे बाहर निकल? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ एक साइन देना है। तभी स्टेज खुद के हाथ में एक पत्थर लेके सामने की तरफ फेंकता है। उस पत्थर की आवाज से डंजन पे एक एयर प्रेशर आने लगता है, तो सभी सोल्जर सामने की तरफ जाता है। वालस्टॉक और स्टेज भी घबराया हुआ था, क्योंकि सामने की तरफ एक मॉन्स्टर चल के आ रहा था, जिसे देख के एक सोल्जर चिल्ला के बोलता है, सर ये तो टाराक्स है। उस सोल्जर की आवाज सुन के टाराक्स एक बहुत ही जोर से रोर करने लगता है। तो वालस्टॉक सभी को बोलता है डिफेंस फॉर्मेशन को तैयार करो। सोल्जर जब डिफेंस फॉर्मेशन को तैयार करते हैं, तुरंत जो टाराक्स है वो एक फायर अटैक उन सभी सोल्जर के ऊपर करता है, पर फिर भी वो सभी सोल्जर बच गए थे खुद की एक्टिव स्किल की मदद से। फिर हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है शील्ड वॉल। फिर हमें शील्ड वॉल स्किल के बारे में बताया जाता है। एक्टिव स्किल शील्ड वॉल लेवल 6, 2 या 2 से ज्यादा बंदे इस स्किल को यूज करेगा तो सामने की तरफ जो भी अटैक आएगा उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सभी सोल्जर खुद की डिफेंस फॉर्मेशन को छोड़ो और एरो निकाल के अटैक करो। एक सोल्जर जब एरो निकाल के अटैक करने वाला ही था, तभी हमें वालस्टॉक का फेस को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा एक डेविल स्माइल के साथ सामने की तरफ देख रहा था। मगर कोई भी तीर का अटैक टास्क के ऊपर कोई असर नहीं करता, जिसे देख के जो वालस्टॉक के पीछे मिलकर घूमता है और घूमते हुए हमारा स्टेज को बोलता है, तुम बंदे सामने की तरफ जाओ और जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर अटैक करो। जिसे सुनते हुए स्टेज पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर खुद के दांत पीसते हुए बोलता है, ये क्या बोल रहा है? स्टेज के पास कोई उपाय ना होने की वजह से स्टेज एक तीर लेके
उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और एम करते हुए एकदम उस मॉन्स्टर के जो मुंह है उसमें मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है। जिसे देख के स्टेज बोलता है क्या ये लग गया? सभी सोल्जर सामने की तरफ जो और खुद की फॉर्मेशन को बनाए रखो, वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है। क्या वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है? तभी हमें टाराक्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्सा करते हुए स्टेज के ऊपर अटैक करता है, पर स्टेज उस अटैक से जैसे जैसे बच जाता है। पीछे हमें शील्डर को दिखाया जाता है जो टाराक्स का अटैक उस शील्डर को लग चुका था, जिस वजह से वो शील्डर पीछे के वहीं पे मर जाता है। जो स्टेज है वो पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे उस शील्डर का हालत देख के बोलता है अब तो मैं गया। और जो टाराक्स है वो बहुत ही गुस्सा करते हुए बहुत ही स्पीड से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। कमांडर इधर देखिए, हमारा एक्सप्लोरर मरने वाला है, तुम बास्टर्ड क्या कर रहे हो? शील्ड बैश स्किल का यूज करो। और हमें दिखाया जाता है टाराक्स स्टेज को मारने वाला ही था। उसी समय सभी सोल्जर शील्ड बैश स्किल का यूज करके टाराक्स को दूर धकेल देता है। फिर हमें शील्ड बैश स्किल के बारे में बताया जाता है। एक्टिव स्किल शील्ड बैश लेवल 5। इस स्किल के यूज करने से एनिमी के ऊपर आप शील्ड से अटैक कर सकते हैं, पर एनिमी के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा। पर इसका एक इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से आप जब शील्ड की मदद से एनिमी के ऊपर अटैक करेंगे तो एनिमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। शील्ड बैश स्किल की मदद से टाराक्स को दूर धकेलने के बाद टाराक्स थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के कमांडर पीछे से आता है और खुद की शॉट की मदद से टाराक्स का जो एक आंख है उसे फोड़ देता है। इस वजह से टाराक्स बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। उसी वक्त कमांडर चिल्ला के बोलता है लॉर्ड ग्राट यही मौका। ये सुन के लॉर्ड ग्राट खुद की तलवार को बाहर निकाल के ऊपर की तरफ एक लंबी जंप करते हुए बोलता है टाराक्स अब तुम मरो। टाराक्स बहुत ही ज्यादा जख्मी था, इस वजह से वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर जो ग्राट है वो खुद की तलवार की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ टाराक्स को वहीं पे मार देता है। इसे देख के स्टेज के साथ साथ वालस्टॉक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वालस्टॉक मन में सोचता है लॉर्ड फाइनली आपने ये कर दिया। एक्सप्लोरर स्टेज, तुम इतना ज्यादा स्किलफुल बंदा हो फिर भी तुम किसी भी डंजन को क्लियर क्यों नहीं कर पाते? मुझे माफ करना है सर, क्योंकि आखिरी जो वॉल है डंजन का उसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो डंजन कीपर है उसे मैं हरा नहीं पाता, इस वजह से किसी भी डंजन को मैं आज तक क्लियर नहीं कर पाया। वो ऐसा बात है क्या? तो तुम सामने की तरफ देखो। सोल्जर, वालस्टॉक और स्टेज तीनों जब सामने की तरफ देखता है तो सामने एक आर्टिफैक्ट था। ग्राट ज्यादा देर ना करते हुए उस आर्टिफैक्ट को सीढ़ी चढ़ते हुए ले आता है एकदम स्टेज के सामने। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मेरे सामने इस आर्टिफैक्ट को क्यों लेके आ गए हैं? तुम एक्सप्लोरर स्टेज, मुझे पता है तुमने कभी भी कोई भी पावरफुल आर्टिफैक्ट को यूज नहीं किया है, इस वजह से मैं तुम्हें पहली बार इस आर्टिफैक्ट को यूज करने का मौका दे रहा हूँ। क्या तुम ये करना चाहोगे? लॉर्ड ग्राट, आपको पता है ना ये बहुत ही एक प्रीशियस आइटम है, इसे मैं यूज करके यहाँ से आसानी से भाग सकता हूँ। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे सोल्जर के साथ साथ मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर, इस वजह से तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुरंत तुम्हारा जो सर है वो कट के अलग हो जाएगा। ठीक है लॉर्ड ग्राट, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। जब स्टेज खुद का हाथ को उस आर्टिफैक्ट का बहुत ही ज्यादा करीब ले जाता है तो हमें लॉर्ड ग्राट का एक डेविल स्माइल दिखाया जाता है। बट ये क्या? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या ये क्या हो रहा है लॉर्ड? क्या ये ठीक है? हाँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये एकदम ठीक है। उस झटके की वजह से हमें स्टेज को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर का जो स्किन है वो तक मेल्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जो स्टेज है वो घुटनों पे आ जाता है और जमीन पे लेट जाता है। सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सॉरी एक्सप्लोरर, मुझे तो माफ करना। ये बास्टर्ड, इस बास्टर्ड के ट्रिक में मैं कैसे फंस गया? तुरंत ग्राट खुद की पैर की मदद से स्टेज का जो हाथ है उसे काट देता है। लॉर्ड, अभी भी ये बंदा जिंदा है क्या? इसे हम हील कर दे? नहीं, इसे छोड़ दो। और इसे देखो, ग्राट जब उस आर्टिफैक्ट को स्टेज के हाथ से लेने की कोशिश करता है, उल्टा ही होता है कि वो आर्टिफैक्ट ग्राट के हाथ से छूट के फिर से स्टेज के हाथ में चला जाता है और स्टेज के साथ मर्ज होने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे ग्रीन ऑरा इधर उधर फैल जाता है। लॉर्ड ग्राट, आप क्या ठीक हो क्या? ये क्या हो रहा है? तुरंत स्टेज को देख के वालस्टॉक खुद की तलवार निकाल के स्टेज के ऊपर अटैक करता है, पर स्टेज एक मिस्टीरियस ग्रीन ऑरा में घिरा हुआ था, इस वजह से कोई भी तलवार के अटैक उसके ऊपर असर नहीं करता। सभी क्रॉसबो निकाल के इस बंदे के ऊपर अटैक करो, पर क्रॉसबो का कोई भी अटैक स्टेज के ऊपर असर नहीं करता। ये बास्टर्ड को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा आर्टिफैक्ट को चुरा लिया है। ग्राट खुद की तलवार निकाल के जो स्टेज है उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लॉर्ड रुकिए, ये डंजन गिरने वाला है, इसकी वजह से हम दोनों यहीं पे मर जाएंगे। क्या ये डंजन गिर रहा है? फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। लॉर्ड तो पागल हो गया है, मुझे लॉर्ड को सेफली यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसी समय वालस्टॉक खुद की जेब से एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल निकाल के लॉर्ड ग्राट और खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। आप मरने के कगार में है, इस वजह से आपको रिकवरी किया जा रहा है, आपको एक्टिव स्किल दिया जा रहा है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। ऐसे करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। फाइनली स्टेज को सबसे लास्ट में एक नोटिफिकेशन आता है कि फाइनली स्टेज जब डंजन से नीचे की तरफ गिर रहा था उसे एक नोटिफिकेशन आता है, आपके साथ आर्टिफैक्ट मर्टम पार्टनर के रूप में जुड़ चुका है। फिर हमें कुछ समय बाद स्टेज को दिखाया जाता है जो एक लेक के पास में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। स्टेज धीरे धीरे खुद के आंख को खोल के देखता है, उसके हाथ में कुछ ग्रीन ग्रीन चमक रहा था। क्या ये एक सपना है? इतना ज्यादा पेन, मुझे लगा उस टाइम पे मैं मर ही जाऊंगा। तभी स्टेज जमीन पे लेटते हुए खुद की मुंडी को पास में घुमाता है, देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जिस आर्टिफैक्ट की वजह से ये सब चीजें हुआ वो आर्टिफैक्ट उसके हाथ में ही था। ये बास्टर्ड आर्टिफैक्ट, इसकी वजह से मैं मर ही जाता। पर
ये मेरे हाथ में क्यों है? तुम तुच्छ इंसान, तुमने मुझे अभी क्या बोला? ये क्या है? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या किसी आत्मा ने मुझे कब्जा कर लिया? तुम चुप रहो, मैं आर्टिफैक्ट मार्टम हूँ। दूसरी तरफ वालस्टॉक और लॉर्गरार को दिखाया जाता है जो डंजन से निकल चुका था। वालस्टॉक, ये तुमने क्या किया? उस आर्टिफैक्ट को मैं पा लेता, तुमने मुझे क्यों डंजन से निकाला? लॉर्ड मुझे माफ कीजिए, नहीं तो हम दोनों वहीं पे मर जाते। मेरे लिए आपका सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, क्या आपको उससे रिवेंज नहीं लेना? हाँ, उससे तो मुझे रिवेंज लेना ही होगा। वो एक्सप्लोरर मेरे आर्टिफैक्ट को चुरा लिया, उसके साथ मर्ज भी हो गया। उससे आर्टिफैक्ट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वास्टॉक, हमें एक ट्रैप सेट करना पड़ेगा जिससे हम उस आर्टिफैक्ट को आसानी से ले लें। जी लॉर्ड, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। क्या एक आर्टिफैक्ट जो बात कर सकता है? शायद तुमने मुझे एक नॉर्मल आर्टिफैक्ट समझ लिया, इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। पर ये तुम्हारा क्या सोल फॉर्म है और तुम्हारे बात को मैं कैसे सुन सकता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा माइंड के थ्रू तुम्हारे से बात कर सकता हूँ और ये सोल फॉर्म कोई भी मुझे ऐसे भी देख नहीं सकता। इस वजह से तुम टेंशन भी मत लो। हाँ चलो, हमारा दोनों का मिलने का डेस्टिनी एक ही था, इस वजह से हम मिल गए। ओह चलो, हम आखिरी छोर पे पहुंच गए हैं। इसको चढ़ के ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं सेफली यहाँ से निकल सकता हूँ। स्टेज जब ऊपर की तरफ चल रहा था तो मार्टम का कुछ बात सुन के वो हैरान हो जाता है। क्या 40 किल? तुम बता रहे हो तुम्हारे पास 40 किल है? तुम पागल हो क्या? नहीं, सच में मेरे पास 40 किल है। ये सुन के स्टेज ऊपर की तरफ चल रहा था तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे की तरफ गिरते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो हाईएस्ट लेवल का आर्टिफैक्ट है उसके पास भी 40 किल नहीं होता। जो हाईली आर्टिफैक्ट का स्किल है वो 20 तक ही होता है, पर ये बता रहा है इसके पास 40 किल है। क्या मार्टम, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट हूँ इस वजह से मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस वजह से मुझे माफ करना। फिर कुछ समय बाद हमें स्टेज को दिखाया जाता है जो उस दीवार को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला आता है। तुम इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो? तुम्हें इस वॉल को चढ़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। तुम बास्टर्ड आर्टिफैक्ट, तुम चुप रहो। इसे चढ़ने में कितना ज्यादा तकलीफ हुआ पता है तुम्हें? हाँ पता है। तुम ज्यादा बात ना करो क्योंकि 12 घंटे में मुझे माना की जरूरत होगा। क्या माना? तुम्हें माना की क्यों जरूरत है? हाँ मुझे माना की जरूरत है। अगर मुझे 12 घंटे के अंदर माना नहीं मिला तो तुम यहीं पे मर जाओगे। क्या माना? मार्टम, मैं कैसे माना को पा सकता हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर को मारना है जिस वजह से मेरे जितने भी स्किल है वो अनलॉक हो जाएगा और तुम्हें वहां से माना भी मिल जाएगा। तो ऐसा बात है, चलो इधर से चलते हैं। फिर हमें जंगल के अंदर स्टेज को दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड से जंगल के अंदर भाग रहा था। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। देखो, जब मैं इसे मरने की बात की तो ये कैसे मॉन्स्टर जैसे भाग रहा है। ये क्या मार्टम, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। कर्स सीटिंग लेवल 1, इसकी मदद से स्टेज किसी भी कर्स या मैजिक को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। ये क्या है? तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास 11 घंटे और 56 मिनट है। समझ गया, मैं समझ गया। स्टेज मार्टम का बात सुन के जंगल के अंदर बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए स्टेज को बहुत सारे पैरों के निशान और पैर में बहुत सारे खरोंचे दिखाई देता है। स्टेज समझ जाता है कोई जंगली जानवर उसके आसपास में है, पर स्टेज बहुत ही ढूंढने के बाद कुछ देर बाद ही उसे उस जानवर का पता चल जाता है। ये तो एक बुल्फ है, चलो इसको ही हमारा पहला शिकार बनाते हैं। वो बुल्फ को दिखाया जाता है जो किसी मॉन्स्टर को मार के उसका जो मीट है वो खा रहा था। मार्टम तुम रेडी हो? हाँ। पर इस मॉन्स्टर को मैं कैसे मारूंगा? तुम्हें मैं एक स्किल दे रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। फिर हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है एयर बुलेट। एयर बुलेट, आप हवा को एक बुलेट की जैसे शेप देके सामने की तरफ अटैक कर सकते हैं। जब इस अटैक को क्लोज से करा जाए तो इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई होता है। चलो कुछ ना सी, ये तो है। स्टेज खुद की हाथ को सामने की तरफ ले आता है और बोलता है, मार्टम तुम क्या रेडी हो? और मार्टम बोलता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। तभी स्टेज बोलता है एयर बुलेट। जब वो एयर बुलेट बोलता है तो बहुत ही ज्यादा हवा का एक प्रेशर सामने की तरफ जाता है और उस बुल को डायरेक्ट लग जाता है जिस वजह से वो बुल बीच से एक छेद हो जाता है। इसे देख के स्टेज बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और मन में सोचता है, क्या एयर बुलेट इतना ज्यादा पावरफुल है? मैंने सोचा था ये बहुत ही ज्यादा कमजोर एक स्किल होगा। मार्टम का जो नॉर्मल स्किल है उसकी पावर ही इतना ज्यादा है, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट पावरफुल स्किल है उसका पावर कितना ज्यादा होगा मैं सोच भी नहीं सकता। पर तुम चौंक गए स्टेज। हाँ, तुम्हें नहीं लगता मार्टम हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? हाँ ठीक है, तुम जल्दी करो और कर्स ईटिंग स्किल का यूज करो। स्टेज सामने की तरफ जाता है और उस बुल के सामने खुद के हाथ को रखते हुए बोलता है कर्स ईटिंग। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉयल फैमिली बेंजिया की तरफ। यही एक जगह है जहाँ पे किंग सभी प्रिंस को कंट्रोल करके रखता है और इस फैमिली का सबसे बड़ा प्रिंस प्रिंस रैप्टोर्स, सेकंड प्रिंस एल्फ्रेड और थर्ड प्रिंस ग्रार, यही तीनों बाद में किंग की कुर्सी के लिए फाइट करेगा। हालांकि सेकंड प्रिंस और थर्ड प्रिंस हमेशा लड़ते हैं, इसका फायदा हमेशा फर्स्ट प्रिंस उठाता है। पर जिसके पास भविष्य में सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट और पावर रहेगा वही नेक्स्ट किंग बन सकता है। पर मेरा सेकंड भाई अल्फ्रेड को भी आप कम मत समझना क्योंकि उसके पास सन ऑफ बीच नाम का ग्रुप का सपोर्ट है। इसीलिए मुझे फ्यूचर में सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो किंग बन गया तो मुझे मसल के रख देगा। लॉर्ड, अभी आपको बैटल नहीं लड़ना है। ठीक है मैं समझ गया, चलो हम किंगडम की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमें जंगल के अंदर स्टेज को दिखाया जाता है जो उस ग्रेट बुल को एब्जॉर्ब कर लिया था। ये इनफ नहीं है, मुझे 15% माना मिला। क्या तुम्हारा सिर्फ 15% माना ही फुल हुआ है? हाँ, मुझे उससे भी ज्यादा माना चाहिए। ठीक है, इसका बंदोबस्त
बंदोबस्त मैं करता हूँ, पर मुझे इससे पहले एक जगह जाना है। फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो गार्ड उस विलेज को गार्ड कर रहे थे। क्या ये विलेरियन है? और स्टेज उस पौधा को लेता है, एक लकड़ी में पीसते हुए उस पौधा को एक बोरी में बंद कर लेते हैं। बंद करते हुए बोलता है अब इसका मजा सको, और उस बोरी को एकदम दोनों गार्ड के सामने फेंक देता है, जिस वजह से वो दोनों गार्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। क्या बात है, तुम तो मेरी तरह हो, एकदम शैतानी दिमाग के। तुमने एक बेहोशी वाला दवाई तैयार करके उस दोनों गार्ड के ऊपर फेंका, इस वजह से वो दोनों गार्ड वहीं पे बेहोश हो गए। तुम चुप रहो, ज्यादा साउंड मत करो। दोनों गार्ड को बेहोश करते हुए स्टेज विलेज के अंदर चला आता है। विलेज के अंदर आते ही उसे एक आवाज सुनाई देता है, क्या वांटेड, एक एक्सप्लोरर वांटेड है, इसे हम ढूंढेंगे तो हमें 400 कॉइन मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा बात है। ये क्या है? ये तो मेरा पोस्टर है, किसने मुझे वांटेड बना दिया? ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। हा हा हा, तुम एक दिन में कितना ज्यादा फेमस हो गए। तुम चुप रहो मार्टम, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। कुछ समय बाद हमें स्टेज को दिखाया जाता है जो विलेज के बाहर जा रहा था। स्टेज ने बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीजें खुद की बैग में भर लिया था। भरते हुए वो विलेज से बाहर की तरफ जा रहा था, पर विलेज से जाते हुए वो सोचता है किसने मुझे वांटेड पोस्टर में लगा दिया है, उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा और मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुका हूँ। उस पोस्टर को क्रश करते हुए नदी की तरफ फेंक देता है। नदी की तरफ फेंकते हुए ब्रिज से चल रहा था, तभी हमें एक बार के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है मैंने एक लेदर का आर्मर बेचा, पर इसका प्राइस मुझे बहुत ही कम लगा। जो सामने वाला बंदा है तभी वो बोलता है तुम्हें उसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहिए था, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल जाता। क्या ब्लैक मार्केट में? मैंने तो सोचा ही नहीं, उस बास्टर्ड ने मुझे ठग लिया, वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो जब वो ये सब बोल ही रहा था, सामने वाला बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो सामने की तरफ एक पोस्टर को देखता है और खुद के हाथ में लेते हुए बोलता है क्या ये स्टेज है? फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड एक बुढ़े आदमी को बोलता है तुम इस परमिट को मत खोना, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हो। इसकी मदद से तुम किसी भी चीज को खरीद सकते हो या बेचने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। ओहो, मैं समझ गया। इस ओल्ड मैन को ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें स्टेज को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छुप के उन दोनों की बातें सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनते हुए बोलता है क्या एक परमिट? मेरे पास जो परमिट है उसकी मदद से अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए मुझे दूसरी एक रास्ता चुनना होगा। क्या स्टेज तुम दूसरी एक रास्ते से अंदर जाना चाहते हो? पर मैं चाहता हूँ स्टेज तुम डंजन के अंदर जाओ और मॉन्स्टर को मार के खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, पर डंजन के अंदर जाने से पहले हमें तैयारी करके जाना होगा, नहीं तो पहले की तरह मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगा और मुझे जान बचा के वहां से भागना पड़ेगा। ओ तुम उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे ना जो तलवार लेके तुम्हें मारने के लिए आ रहा था। कुछ देर बाद हमें स्टेज को दिखाया जाता है जो जंगल के अंदर एक दीवार के पास में आता है जहाँ पे एक बक्सा टाइप का कुछ था। वहाँ पे नॉक करते हुए बोलता है कि मैं आ गया, दरवाजा खोलो। ये सुनने के बाद पहले तो कुछ आवाज नहीं आता, फिर कुछ देर बाद एक आवाज आती है कि पासवर्ड बताओ। फिर स्टेज बोलता है मैंने खुद की वॉलेट को खो दिया है। ये सुनते हुए एक बंदा चिल्ला के बोलता है क्या तुम स्टेज हो? हाँ मैं ही स्टेज हूँ। ये सुनने के बाद उस दरवाजे से एक बंदा बाहर आता है और स्टेज को जोर से पकड़ लेता है। जोर से पकड़ते हुए बोलता है स्टेज तुम इतने दिन बाद आए हो, पर तुम्हें इतना देर क्यों लग गया इधर आने में? ये सुनने के बाद स्टेज बोलता है तुम इतना जोर से मुझे मत पकड़ो, नहीं तो मैं दम घुट के यहीं पे मर जाऊंगा। इसका नाम डेल्टोन है तो हम इसे डेल बुलाएंगे, ठीक है? डेल बोलते मुझे माफ करना, तुमको बहुत दिन बाद देखने की वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से तुम्हें इतना जोर से पकड़ा। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पकड़ बहुत ही ज्यादा टाइट था? ओह ठीक है। स्टेज और डेल को दिखाया जाता है जो डेल है खुद की दुकान पे चला आता है और बोलता है स्टेज तुम्हें कुछ भी खरीदना है या कुछ भी बेचना है या तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम इधर से कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया डेल मुझे ये सब बताने के लिए, पर मैं कुछ चीजें बेचना चाहता हूँ। स्टेज खुद की पोटली से उसी ग्रेट वुल्फ का हड्डियां, दांत और ब्लड को बाहर निकाल के बोलता है ये एक ग्रेट वुल्फ का चीज है, इसलिए मुझे लगता है इसको बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे गोल्ड मिल सकता है। ये देख के सभी बंदे उसको घेर लेते हैं और बोलता है क्या ये स्टेज है? स्टेज तुम इतने दिन बाद यहाँ पे आए और तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहे हो? तुम एक वांटेड बन चुका हो। हाँ तुम सबको इसके बारे में ना बताओ तो अच्छा है। एक पागल बंदे के साथ मैं मिल गया था और उस बंदे ने मुझे वांटेड पोस्टर में लगा दिया, पर इससे निकल पाना मुझे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनने के बाद जो डेल है वो बहुत ही जोर से हंसने लगता है और बोलते तुम हमेशा इसी किसी न किसी मुसीबत में फंसते ही रहते हो। स्टेज डेल की बातें सुनते हुए स्टेज एक अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर स्टेज खुद के हाथ में गोल्ड कॉइन को देखते हुए बोलता है क्या एक ग्रेट वुल्फ को बेचने में तो 10 कॉइन मिलना चाहिए, तुमने मुझे 4 कॉइन दी क्यों दिया है? ये सुनने के बाद जो डेल है वो बताता है तुम वांटेड पोस्टर में लग चुके हो, इस वजह से तुम्हारा चीजें मैं ऑफिशियली नहीं खरीद सकता, इस वजह से तुम्हें 4 कॉइन ही मैं दे पाया हूँ। ये ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, मेरे पास कम से कम तो 4 कॉइन है। और हमें डेल को दिखाया जाता है। कुछ देर बाद वो हिसाब करने के बाद बोलता है इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। तभी हमें स्टेज को दिखाया जाता है जो बार के अंदर एक जगह पे आते हुए बोलता है कोई तो मुझे खाना दो, मैं इतने बार चिल्ला रहा हूँ पर कोई भी आवाज क्यों नहीं दे रहा। स्टेज बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से खुद के हाथ को टेबल के ऊपर मारता है। वहाँ पे एक बंदा सोया हुआ था, वो बंदा जाग जाता है जिसे देख के स्टेज बहुत ही ज्यादा घबरा गया
गया था। घबराते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, इस वजह से वो भी कुछ नहीं बोलता, पर थोड़ी देर बाद वो रोने लगता है। रोते हुए बोलता है मेरे क्या गलती है, मेरे जो चीज है वो बिक क्यों नहीं रहा, मैंने इतने मुश्किल से ये सब चीजें बनाया पर कोई इसे खरीद नहीं रहा है। पर ओल्ड मैन, मैं तुम्हारी एक चीज ही खरीद सकता हूँ। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलते है क्या तुम मेरे जो एक आइटम है वो परचेज करना चाहते हो। ये सुन के जो मार्टन है वो बोलता है स्टेज तुम्हें खुद के गोल्ड कॉइन को बचाना चाहिए और खुद की गोल्ड कॉइन को सेव करके रखना चाहिए। स्टेज बोलते तुम चुप रहो, ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं इस वजह से मैं एक आइटम को खरीदना चाहता हूँ। लगता है ये गन बहुत ही अच्छा है और ये लॉन्ग रेंज में बहुत ही अच्छा काम करेगा। लगता है बच्चे तुम चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। और जो स्टेज है खुद की हाथ में एक हैमर लेता है, बोलता है ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। स्टेज तुम इस ओल्ड मैन का कुछ चीज खरीदना चाहते हो, तुम इस ओल्ड मैन का जो स्वॉर्ड है वो खरीद सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। क्या ऐसा बात है तो मैं इस शॉट को ही लेता हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद एक डंजन के अंदर स्टेज को दिखाया जाता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ जब वो फाइट कर रहा था तो एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्टेज के करीब आ जाता है। इस वजह से स्टेज खुद की पैर की मदद से उस मॉन्स्टर को एक किक मार के दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर जहाँ पे गिरता है वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे रेडाकों को। ये देख के स्टेज खुद की हाथ को सामने की तरफ लेता है और बोलता है एयर बुलेट। उसके बोलने से बहुत ज्यादा एक हवा का प्रेशर सामने की तरफ जाता है और जितने भी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे वो सब मॉन्स्टर वहीं पे मर जाते हैं। और हमें मार्टम को दिखाया जाता है जो कर्स ईटिंग स्किल की मदद से जितने भी मॉन्स्टर स्टेज ने मारे थे उन सारे मॉन्स्टर का जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब करने लगता है मार्टम तुमने बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लिया, इस वजह से तुम्हारा जो पावर है वो बढ़ चुका है और मुझे लगता है तुम्हारा जो एक लेवल है वो अप हो चुका है। ये सब बोलने के बाद तुरंत स्टेज नीचे गिरा हुआ एक फावड़ा को खुद के हाथ में उठाता है और बोलता है चलो अब असली जो मेहनत है वो करने की बारी आ चुका है। स्टेज के सामने दिखाया जाता है बहुत सारे मिनरल स्टोन को। उन सारे स्टोन को देखते हुए बोलता है अब मुझे इन सब को खोद के निकालना पड़ेगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेज उन सारे मिनरल स्टोन को फावड़े की मदद से खोद रहा था और खुद के बैग में भर रहा था। तभी उसे कुछ दिखता है, वो बोलता है क्या ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप तो बहुत पुराना लगता है ये मेरे कुछ काम आ सकता है। पर वो जब ये सब बोल ही रहा था पीछे से किसी की आवाज सुनाई देता है। वो बोलता है पीछे कौन है। स्टेज जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। ये देख के स्टेज बोलता है मार्टम तुम्हें किसी के एनर्जी को महसूस हुआ क्या। जब ये सब वो स्टेज बोल ही रहा था तभी कुछ देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है डैम फक, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर को जो स्टेज की तरफ ही भर रहा था। हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम होता है मिनरल लिजर्ड। इसको देख के स्टेज बोलता है क्या मैं अब गया। और वो मिनरल लिजर्ड बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। उस लिजर्ड की आवाज को सुनते स्टेज घबराते हुए बोलता है मैं हर वक्त गलत टाइम पे और गलत जगह पे क्यों पहुंच जाता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। स्टेज जब ये सब सोच ही रहा था वो मिनरल लिजर्ड खुद के मुंह को बंद करता है और एक बहुत ही जोर से फायर अटैक स्टेज के ऊपर करता है। स्टेज उस अटैक से डॉज कर लेता है पर उस अटैक से स्टेज का जो गाल और जो कंधा है वो तक जल जाता है। स्टेज दर्द से कराते हुए बोलता है मार्टन मुझे जल्दी से रिकवर करो और मार्टन भी उसे रिकवर कर देता है। फिर हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है एक्टिव स्किल रिकवरी। इस स्किल को यूज करने से होस्ट का जितने भी इंजरी हो हील हो जाएगा, उसके साथ उसका जो स्टेमिना है वो भी वापस आ जाएगा। स्टेज तुरंत रिकवर होती उस मिनरल लिजर्ड की तरफ देखता है जहाँ पे वो मिनरल लिजर्ड खुद की हाथ को सामने की तरफ ले आके मानो ऐसे बता रहा है कि तुम जल्दी आओ और तुम्हें मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। उस लिजर्ड के ऐसे हरकत देख के स्टेज बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है तू साले वहाँ पे रुक, मैं आके तुझे मारता हूँ। स्टेज खुद के हाथ को सामने की तरफ लेता है और बोलता है कि एयर बुलेट। उसके एयर बुलेट बोलने से पहले वो जो मिनरल लिजर्ड है स्टेज के ऊपर एक बहुत ही जोर से फायर अटैक कर देता है जिस वजह से स्टेज उस अटैक से बचने के लिए स्टेज दूर हट जाता है और बोलता है अभी तू मरेगा। रुको स्टेज, तुम इस स्किल को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, नहीं तो उस मॉन्स्टर के जितने भी क्रिस्टल है वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। स्टेज खुद की पोटली से वही बुढ़े आदमी से खरीदा हुआ जो शॉट है वो बाहर निकालता है और स्टेज उस शॉट में एक शीशी टाइप का भरने लगता है मानो कोई गन में बुलेट भर रहा है। स्टेज खुद के हाथ में उस शॉट को पकड़ते हुए बोलता है चलो ये रेडी है। और स्टेज एकदम मिनरल लिजर्ड के ऊपर अटैक करने वाला ही था तभी मिनरल लिजर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है पर उस अटैक को स्टेज डॉज कर लेता है। स्टेज उस अटैक से डॉज करने के बाद जो मिनरल लिजर्ड है उसके साइड में अटैक करता है जिस वजह से वो मिनरल लिजर्ड उस अटैक से डॉज करते हुए स्टेज अटैक को देख नहीं लगता है। तभी स्टेज ऊपर की तरफ जंप करते हुए खुद की तलवार को मिनरल लिजर्ड के जो सिर है उसमें धसा देता है पर उस मिनरल लिजर्ड की जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने की वजह से वो तलवार अंदर नहीं धसता पर स्टेज बहुत ही ज्यादा जोर लगाने की वजह से वो शॉट एकदम मिनरल लिजर्ड के सिर में धस जाता है और वो मिनरल लिजर्ड वहीं पे मर जाता है। उस मिनरल लिजर्ड को मारने के बाद स्टेज उसके शरीर से नीचे की तरफ आता है, आते हुए बोलता है चलो फाइनली मैं इसे मार दिया हूँ। और उस लिजर्ड के ऊपर पैर रखते हुए बोलते है इसको मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुआ है, देखो लिजर्ड तुमने मुझे उकसाया, इस वजह से मैंने तुम्हें बहुत ही बेदर्दी से मार दिया है। और तभी वो खुद के हाथ को सामने की तरफ ले आते हुए बोलते कर्स ईटिंग बोलते ही हमें स्टेज के पीछे की तरफ दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के एक हड्डियां भी नहीं बचता है और जो मार्टम है उस कर्स ईटिंग स्किल की मदद से जितने भी उस लिजर्ड का एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा था। ये ठीक नहीं है, मेरी बॉडी में 5 केमिस्टर्स है, ये खत्म होगा तो मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस जाऊंगा। और गाइस हम इसको केमिस्टर ना बुलाएंगे, इसे हम जो
जो शीशी है वही बुलाऊंगा, क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे मुश्किल हो रहा है। स्टेज पीछे की तरफ घूमते हुए मार्टम को बोलता है, मार्टम तुम्हारा खाना पीना हो गया था, चलो इधर से चलते हैं। मार्टम बोलता है रुको, इधर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एब्जॉर्ब करना है। ये सुनने के बाद जो स्टेज है वो बोलता है ठीक है, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, जल्दी से जल्दी ये सब कंप्लीट करो। जब स्टेज मार्टम को ये सब बोल ही रहा था, उसके पीछे एक मिनरल लिजार्ड आ जाता है, जिसे महसूस करके स्टेज पीछे मुड़ के घूम के उसकी शॉट को बाहर निकाल के जो मिनरल लिजार्ड है उसकी तरफ जो अटैक आ रहा था उसको डॉज कर लेता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। और जो स्टेज है उस मिनरल लिजार्ड का जो वीक पॉइंट है वो देख लेता है। इस वजह से खुद की शॉट की मदद से जो मिनरल लिजार्ड है उसकी तरफ अटैक करता है, पर मिनरल लिजार्ड खुद की पूंछ की मदद से स्टेज का जो अटैक है उसे डिफेंड करते हुए स्टेज को बहुत ही जोर से दूर पटक देता है। स्टेज दूर पटकते हुए जो खुद की शॉट है उसकी मदद से उठने की कोशिश कर रहा था और उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है इसको मैं एकदम पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एकदम टारास्की जैसा ही एक मॉन्स्टर है, इसे हराना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर इस समय इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। और खुद की शॉट को लेके जो लिजार्ड है उसकी तरफ बढ़ जाता है और खुद की शॉट को लिजार्ड के जो सिर है उसके सामने मारता है, पर वो लिजार्ड बहुत ही ज्यादा चालाक होने की वजह से खुद के हाथ को सामने की तरफ लाता है और उस अटैक से बच जाता है, क्योंकि वो लिजार्ड का स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड था। इस वजह से शॉट का अटैक या बोलूं जो लिजार्ड के ऊपर स्टेज शॉट की वजह से अटैक कर रहा था, पर शॉट की जो एक इम्पैक्ट भी उस लिजार्ड के ऊपर नहीं पड़ता और जो लिजार्ड है खुद की पूंछ की मदद से स्टेज को मार के एकदम जमीन पे धसा देता है और स्टेज जमीन पे गिरते हुए बोलता है मुझे बहुत ही जोर से बहुत दर्द कर रहा है। स्टेज जब ये सब बोल ही रहा था, मार्टम बोलते तुम इससे केयरफुल रहो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये पहले की जैसे लिजार्ड की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। जब स्टेज ये बोल ही रहा था उस लिजार्ड को दिखाया जाता है जो बहुत ही पीछे खुद का हाथ को ले आता है और स्टेज का जो सिर है उसे पकड़ लेता है। स्टेज को सिर को पकड़ते हुए हमें दिखाया जाता है उस लिजार्ड को जो खुद की मुंह से लाल टपक रहा था और वो लिजार्ड बहुत ही क्रीपी सी स्माइल के साथ जो स्टेज है उसे देख रहा था। स्टेज बोलता है अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा और स्टेज खुद के हाथ को सामने की तरफ ले आता है और कुछ पाउडर जैसे खुद के हाथ में बनाने लगता है और एक अजीब से पोस्ट की तरह उसके लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक देखने के बाद वो लिजार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उस लिजार्ड के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक स्टेज खुद की तलवार को एकदम लिजार्ड के मुंह के सामने ले आता है और मन में सोचता है यही मेरा चांस है और स्टेज उस लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है वार्निंग आपका बॉडी 95% एबनॉर्मल हो चुका है और वहाँ पे हमें बहुत बड़ा एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। उस ब्लास्ट से स्टेज बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और खुद की रिकवरी स्किल का यूज करते हुए खुद को रिकवर कर लेता है। खुद को रिकवर करते हुए खुद के सिर में हाथ रखते हुए बोलता है ये क्या हुआ, वो मॉन्स्टर तो यहीं पे ब्लास्ट हो गया, इस वजह से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तुम स्टेज इतना ज्यादा डिसअपॉइंट मत हो, इस डंजन पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, इस वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा। ठीक है तुम जो बोल रहे हो वो भी सच है। स्टेज खुद के हाथ को जमीन पे ऊपर रखते हुए बोलता है पथफिंडिंग। उसके पथफिंडिंग बोलते ही बहुत सारे ब्लू लाइट को दिखाया जाता है जो डंजन के अंदर जा रहा था और स्टेज को कुछ तभी महसूस होता है और बोलते हैं क्या ये एक मॉन्स्टर है। स्टेज डंजन के बहुत अंदर आते हुए एक स्केलेटन मॉन्स्टर को देखता है, जहाँ पे वो स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत सारे क्रिस्टल पे गिरा हुआ था। तभी जो मार्टम है वो बोलता है ये एक मॉन्स्टर, क्या ये एक मॉन्स्टर है, पर ये मॉन्स्टर हिल क्यों नहीं रहा। ये सुनने के बाद जो मार्टम है वो बोलता है ये स्पेशल टाइप का मॉन्स्टर है, क्योंकि जब तुम इस मॉन्स्टर के सामने से गुजर जाओगे तो ये मॉन्स्टर जिंदा होकर तुम्हें पीछे से स्टैप कर देगा। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास बोल रहे हो। ये सुनने के बाद जो मार्टम है वो बोलता है तुम ट्राई कर लो। फिर स्टेज उस मॉन्स्टर के जो पास में चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे वो स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर कुछ रिएक्शन होने लगता है, पर वो स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत सारे क्रिस्टल में गिरा हुआ था, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है। इस ब्लास्ट से स्टेज बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर पीछे की तरफ फेंका जाता है। स्टेज जमीन से ऊपर की तरफ उठते हुए बोलता है मार्टम तुमने बताया था वो मुझे स्टैप करेगा, पर वो तो वही भी ब्लास्ट हो गया। हाँ हालांकि किसी किसी मामले में ये सब कुछ हो ही जाता है। स्टेज सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या ये सब क्या हो रहा है, और सामने की तरफ हमें दिखाया था डंजन के अंदर जितने भी माना क्रिस्टल थे वो ब्लू से जो पिंक है वो हो चुके हैं। तभी मार्टम बोलते हैं तुमने उस मॉन्स्टर को मारा, उस ब्लास्ट की वजह से ये डंजन के जितने भी माना क्रिस्टल है वो इफेक्टेड हो चुका है। तभी स्टेज बोलता है कोई बात नहीं, जितने भी ब्लू बचे हैं उन सबको मैं यूज कर सकता हूँ। पर जब वो खुद के हाथ को वो ब्लू क्रिस्टल की तरफ बढ़ाता है तो उसे झटका लगता है और बोलते हैं अब मुझे लगता है इन सबको मैं यूज नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर लिया है और उसके बैग में दिखाया जाता है बहुत सारी चीजें के साथ साथ बहुत सारे माना क्रिस्टल को भी। स्टेज बोलता है ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है। ये सब बोलने के बाद स्टेज बाहर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको दिखता है एक दरवाजा टाइप का, मतलब इस डंजन का आखिरी वॉल। उस दरवाजा को देखने के बाद स्टेज का क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से स्टेज बोलता है चलो अंदर जाके एक बार देख ही लिया जाए, और स्टेज खुद के हाथ की मदद से उस दरवाजे को खोलता है। खोल के जब अंदर की तरफ देखता है वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डंजन अलग ही लेवल पे था। स्टेज हमें बताता है जब माना और डार्क एनर्जी एक साथ कंबाइन हो जाए तो ये ब्लू कलर का डंजन बनता है। स्टेज सामने की तरफ देखता है एक गोला मॉन्स्टर को और बोलता है क्या, और तभी मार्टम बोलता है कि यही डंजन कीपर है, इसे इस्तेमाल के रहो नहीं तो तुम यहीं पे मर जाओगे। उसी वक्त वो गोला मॉन्स्टर खुद के हाथ की मदद से स्टेज के ऊपर अटैक कर देता है, पर स्टेज खुद की जान बचाने के लिए नीचे
की तरफ झुकता है और जो गोला मॉन्स्टर का अटैक है वो डॉज कर लेता है। उस गोला मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने के बाद वो पीछे आ जाता है, जहाँ पे वो गोला मॉन्स्टर बहुत सारे क्रिस्टल की मदद से स्टेज के ऊपर अटैक करता है, पर वो नॉर्मल क्रिस्टल नहीं होता। जब स्टेज सोचता है सारे क्रिस्टल को मैं डॉज कर लूंगा, पर वो सारे क्रिस्टल जाके स्टेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्टेज उस ब्लास्ट से बचने के लिए बहुत ही दूर तक भागने लगता है और डॉज करते हुए बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, मुझे इधर से जल्दी भागना पड़ेगा। अभी वो गोला मॉन्स्टर पावर इकट्ठा करते हुए सोलर बीम जैसा एक अटैक स्टेज की तरफ करता है। ये अटैक देख के स्टेज बोलता है, अब मैं नहीं बचूंगा, और स्टेज खुद के हाथ को सामने की तरफ ले आता है और बोलता है, अब तो मैं गया। पर वो गोला मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उस गोला मॉन्स्टर का जो पावर का रेंज था उतना दूरी था। ये देख के स्टेज बोलता है, क्या ये क्या रुक गया, और स्टेज खुद की शॉट की मदद से उस गोला मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और जंप करते हुए उस गोला मॉन्स्टर का जो एक हाथ है उसे काट के अलग कर दे। काट के अलग करने के बाद जो गोला मॉन्स्टर है वो तुरंत ही एक पत्थर को कंट्रोल करके स्टेज की जो कलाई है उसमें मारता है और स्टेज को नीचे गिरा देता है। स्टेज बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है। स्टेज बहुत ज्यादा घायल होकर स्टेज एकदम गोला मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा था।